रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले जे थॉमसन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ एटम आया था। अब जहाँ तक उनकी बात है 1911 से पहले उन्होंने एटम का जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद उन्होंने बताया था कि हमारे पास एटम में एक बड़ा सा प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन चिपके हुए होते हैं और न्यूट्रॉन चिपके होते हैं। लेकिन फिर काफ़ी लोगों को इसमें डिफेक्ट्स नज़र आना शुरू हुए, उन्होंने इसे रॉन्ग प्रूव करना चाहा। तो फिर उसके बाद 1911 में हमारे पास रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया एटॉमिक मॉडल को फाइंड करने के लिए। अभी हम उसे देखते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं जो एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे पहले रदरफोर्ड ने उस जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कुछ इस तरह सेटअप किया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक लेड बॉक्स लिया जिसके अंदर हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे। अब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने अब इस तरह लिए कि जो पोलोनियम था उसको ब्रेक किया तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन हो गए। उसके बाद जब उन्होंने लेड बॉक्स के अंदर बंद कर दिया तो सामने बिल्कुल एक फ्लोरेसेंट शीट रखी इस तरह कुछ स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल उसके अंदर हमारे पास फिर एक गोल्ड फॉयल रखा जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। अब उसके बाद उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने लगे। तो यहाँ पे उन्होंने पहले इस तरह कुछ किया कि जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था उसने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट की। वो स्ट्रेट जाके जब हमारे पास यहाँ गोल्ड फॉयल पे लगी तो कुछ लाइट रे जो थी वो फ्लोरेसेंट शीट पे जाके बिल्कुल स्ट्रेट लगी, कुछ जो थी वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई थी और कुछ जो थी उनका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो चुका था। तो यहाँ पे फिर रदरफोर्ड को कुछ समझ नहीं आया कि जे थॉमसन का अगर एटॉमिक मॉडल होता तो फिर सब कुछ सारे डिफ्लेक्ट होती लाइट रेज, लेकिन यहाँ पे 1 इन अ मिलियन चांस था डिफ्लेक्ट होने का। तो फिर हमारे पास रदरफोर्ड ने कुछ इस तरह का एटॉमिक मॉडल, जैसे आप देख सकते हैं रदरफोर्ड ने कुछ इस तरह का एटॉमिक मॉडल हमारे पास अपोज किया। यहाँ पे दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं और उसके गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इस तरह का इन्होंने एटम अपोज किया। अब आगे हम देख ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें रैंडमली मूव कर रहे हैं और मतलब ये कहीं पे भी जाके एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं कभी भी। अब हम आगे देखते हैं कि गोल्ड फॉयल में किस तरह स्ट्रक्चर अपोज किया था। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें तो कुछ इस तरह लगते हैं। ये अब जैसे आप देख सकते हैं ये पूरे जितने भी एटम है ये सारे गोल्ड फॉयल में है। ये सारे जितने भी हमारे पास लाइन थी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ज़्यादातर क्योंकि स्पेस एटम में खाली है तो ज़्यादातर बीम्स जो हैं वो स्ट्रेट गुजरती जा रही हैं। अब कुछ आप देख सकते हैं तो दरमियान में प्रोटॉन है उसके साथ हल्का सा लग के स्लाइटली रिफ्लेक्ट होती जा रही हैं। ये यहाँ पे कुछ के साथ ही हो रहा है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो बिल्कुल सेंटर में प्रोटॉन के लग रही है वो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। 90 डिग्री हमारे पास इस तरह बनते हैं और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे फिर रदरफोर्ड ने हमारे पास सपोज किया कि जो एटम है कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर अंदर से खाली होते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बहुत डिफेक्ट्स निकले थे, जिस तरह के यहाँ पे बताया गया था क्लासिकल फिज़िक्स में कि अगर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके गिर्द वो और ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, वो अगर ज़्यादा एनर्जी इमिट करेंगे तो वो छोटे होते जाएंगे और आके इस प्रोटॉन में क्रैश हो जाएंगे जिससे पूरा एटम ख़राब हो सकते हैं। एक तो ये डिफेक्ट निकल गया था। दूसरा डिफेक्ट अब हमारे पास ये था कि उन्होंने अपोज किया था कि ये अब हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, लेकिन बार बार देखने पे हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम निकल रहा था। तो इसको भी आगे जब फिर बोहर ने आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक नया एटॉमिक मॉडल निकाला था, वो हम बात। अब आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा शुरू से बताऊंगा कि रदरफोर्ड ने हमारे पास यहाँ पे एक लेड बॉक्स लिया जिसके अंदर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे जो हमारे पास पोलोनियम के ब्रेक होने से ऑब्टेन हुए। उसके बाद सामने उन्होंने एक फ्लोरेसेंट शीट रखी, उसके दरमियान में 0.0004 सेंटीमीटर थिक एक गोल्ड फॉयल रखा। फिर उसके बाद जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ने बीम इमिट की थी वो जाके हमारे पास गोल्ड फॉयल पे लगती है। तो ज़्यादातर रेज हमारे पास स्ट्रेट जाती हैं, कुछ रेज हमारे पास स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रही हैं और कुछ हमारे पास 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने पोज एक इस तरह का एटॉमिक मॉडल किया कि जैसे ये है न्यूक्लियस हमारे पास प्रोटॉन मतलब, और इसके गिर्द में फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका कोई ऑर्बिट नहीं है। तो
फिर उन्होंने इस तरह पोज किया कि समझे ये गोल्ड फॉइल है, इसके दरमियान में से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर रहे हैं तो वो खाली स्पेस में से जो है स्ट्रेट जा रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हैं हल्के हल्के साइड पे जो प्रोटॉन के लगते हैं वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ जो है जब वो बिल्कुल सेंटर पे लगते हैं प्रोटॉन के तो वो बिल्कुल 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिससे फिर हमारे पास रदरफोर्ड ने इस तरह का एटॉमिक मॉडल अपोज किया था। अब आपके सामने जो ये एटॉमिक मॉडल है ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है। ये एटॉमिक मॉडल जो बोहर ने फाइंड किया था वो इस वजह से था, जो अब मैंने आपको दो डिफेक्ट्स बताए थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, कि एक तो वो लाइट एनर्जी एमिट करके इलेक्ट्रॉन छोटे होते जाएंगे और प्रोटॉन में क्रैश होकर एटम का स्ट्रक्चर बर्बाद कर देंगे। और दूसरा डिफेक्ट हमारे पास ये था कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम हमें दिखाना था लेकिन हमारे पास बार बार लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। तो बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल अपोज किया था, इसे हम अगली वीडियो में स्टडी करें।